महादेव मित्रों, मेरा नाम भास्कर दुबे है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद, जो आपके एमए संस्कृत सिलेबस में लगा हुआ है। और यह टॉपिक या जो आपका सिलेबस में जो वेद लगा हुआ है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर वर्ष इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। 2024 में तो इसी एक टॉपिक से 6 प्रश्न बने हैं आपके। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला टॉपिक है। आज हम इस पूरे टॉपिक को इस एक क्लास में ख़त्म करेंगे। तैयार हैं आप लोग? आज हम वेद को ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे, इसे ख़त्म नहीं करेंगे, पढ़ के ख़त्म करेंगे। किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं ये भी हम देखेंगे। 2024 में किस तरीके का प्रश्न बना है अभी हम पढ़ने के बाद उस प्रश्न को हल भी करेंगे। आगे बढ़ें। मेरा नाम जान लो, मेरा नाम भास्कर दुबे है। आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो वेद शब्द कैसे बना है। हम संस्कृत वाले हैं, कोई हमसे पूछ ले कि वेद शब्द बना कैसे है तो क्या बताओगे आप? तो वेद जो शब्द बना है वो विद धातु से बना हुआ है। किस धातु से? विद धातु। और विद का अर्थ क्या होता है? विद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, विद धातु से घई प्रत्यय होकर बना हुआ है क्या? वेद। आपका वेद का अर्थ ही है ज्ञान। बहुत लोगों को नहीं पता, तो जान लो, वेद का अर्थ ही है ज्ञान। वेद पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। वेद क्या है? ज्ञान का सागर है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद को आगम प्रमाण से भी जाना जाता है। वेद अपौरुषेय है। क्या है? अपौरुषेय है। वेदों को महर्षि व्यास ने संकलित किया है। वेद को लिखने वाला कोई है नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा कि वेद के कोई रचयिता होंगे। वेद के रचयिता बिल्कुल भी नहीं है। वेद को संकलित किया गया है, मतलब एकत्रित किया गया है, उसे जुटाया गया है। तो जिन्होंने उसे जुटाया उसे कहते क्या है? उसे व्यास जी कहते हैं। व्यास जी ने इसका संकलन किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वेद के रचयिता कोई नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और वेद को अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक साहित्य को सुविधा अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है। ये अपनी सुविधा के अनुसार को वैदिक साहित्य को मतलब 4 भागों में बांटे हैं। कैसे? पहला तो संहिताएं हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार वेद को विभाजित किए हुए हैं। ठीक है, इतना हो गया, इतना आप जान गए। आगे हम देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया है। व्यास जी ने अपने शिष्य पैल को ऋग्वेद, ठीक है, पैल को ऋग्वेद और वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद, ये आप ध्यान रखेंगे। सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा दी, शिक्षा प्रदान की। आपको पूछ लिए कि ऋग्वेद के आचार्य कौन है, तो आप क्या बताओगे? पैल, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। वैशंपायन किस वेद के हैं? तो यजुर्वेद से। जैमिनी किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। सुमंतु किस वेद से हैं? अथर्ववेद से। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं आपके सिर्फ में संस्कृत में ही नहीं। ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये आप भविष्य में एमए करने के बाद आप जब नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे, ये सारी चीज़ें उसमें भी लगी हुई हैं। तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखेंगे। और वेदत्रयी के बारे में पूछा गया है, तो वेदत्रयी में आपको अथर्ववेद हटा दें, उसके बाद जो 3 वेद बच रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो क्या है? वेदत्रयी के अंतर्गत आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। वेदत्रयी में कितने वेद हैं आपके? 3 वेद हैं, ऋग, यजुर और सामवेद। क्योंकि अथर्ववेद को माना जाता है कि बहुत बाद में आया इन सभी वेदों के, तो इसलिए इन वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता। ये आप जान लो। आगे बढ़ें। इन सभी चीज़ों को, जो ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, कुछ समझने वाली उस तरीके की चीज़ें हैं नहीं, तो ये सारे फैक्ट आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए। आप इसके पीडीएफ के चक्कर में मत रहिएगा। पीडीएफ ऐसे फ़ोन में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं आता। तो इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे आगे। आगे बढ़े हम लोग। ऋग्वेद को 2 विभागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके 2 प्रकार से उपलब्ध होता है। वो किस तरीके से? पहला तो मंडल, 10 मंडलों में बांटा गया है। उसके बाद उसे अष्टक, मतलब
8 अष्टक हैं और 8 अष्टक में 8-8 अध्याय हैं और सूक्त में इसे बांटा गया है। ठीक है। समस्त ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया, ये लगभग सबको पता होगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपको पता होगा, 10 मंडल हैं। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल में। प्रत्येक मंडल में अवान्तर विभाग को अनुवाक कहते हैं तथा उनके विभाग को सूक्त कहते हैं। जो प्रत्येक मंडल में जो अवान्तर है उसके विभाग को क्या कहते हैं? अनुवाक कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तथा उनके विभाग को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। अष्टकों की संख्या कितनी है? 8। अष्टक जिस तरीके से नाम ही पड़ा है, नाम से ही लग रहा है कि इसमें 8 अष्टक होंगे। ठीक है। अष्टक की संख्या कितनी है? 8। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इस प्रकार पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। आपसे पूछा कि ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं, तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरीके का फैक्ट वाला क्वेश्चन बना हुआ है और बन रहा है। अभी आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं, अध्याय पूछ रहा है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आता है ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं वो कौन है? तो वो आपके बृहस्पति हैं, ये आप ध्यान रखें। प्रजापति हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का है। ठीक है। पुरुष सूक्त तो लगभग आप सभी को पता होगा, याद होगा, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग कर्मकांड के माहिर हैं, आप लोग कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सारे, अधिकतर लोग जो अभी क्लास देख रहे हैं उसमें तो कर्मकांड कराने वाले होंगे, और जो कर्मकांड कराता है उसे पुरुष सूक्त तो रटा होता है कि नहीं? उसके बिना काम कैसे चलेगा? पुरुष सूक्त ऋग्वेद का है, ये आप जान गए। और ब्रह्म को नेति नेति कहकर पुकारा गया है, वो किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। कहाँ? बृहदारण्यक उपनिषद में। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि नेति नेति कहकर किस उपनिषद में कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब आता है नासदीय सूक्त। ऋग्वेद का अद्वितीय भावना को अभिव्यक्त करता है। ये सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो उस सत्य को अनेक प्रकार से बोलते हैं। जैसे आप अभी समझ सकते हैं कि जो आपके मैथ वाले टीचर होंगे, जो आपको गणित पढ़ाते हैं, वो आपको कहते होंगे कि ये सवाल है, इसको मैं 10 तरीके से कर सकता हूँ। आंसर तो एक आएगा जो उसका सत्य है, हम सत्य को आंसर मान लेते हैं ना, जो उस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन उसके करने का तरीका, जो मैथ वाले टीचर हैं या कुछ स्टूडेंट भी होंगे जो एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, तो उसका तरीका अलग हो सकता है, पर उसका जो आंसर आएगा वो एक ही है। उसी तरीके से ये हमारे वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, हम उसे अनेक, मतलब विद्वान लोग उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। तो विद्वान लोगों की भावना के जो बातों पर मत जाइएगा, उनका जो तत्व निकल रहा है उस पे आप जाइएगा। ठीक है। आगे बढ़े हम। यज्ञ साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसीलिए हमारे प्रत्येक घरों में, हमारे सनातन के हर एक व्यक्तियों के हर एक घरों में हवन होता है, यज्ञ होता है। उस तरीके से विस्तृत हवन यज्ञ नहीं हो पाता, लेकिन लगभग सबके यहाँ होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ रोज़ पर डे, हमारे दादाजी हैं तो वो पर डे रोज़ उनका नियम है, वो हवन करते हैं अपना। तो हमारे यहाँ हर रोज़ हवन होता है। और भारत के जो सनातन धर्म के लोग हैं या सनातनी हैं, उनके घर तो प्रतिदिन हवन होता ही होगा। ठीक है। तो क्योंकि इसे विष्णु का स्वरूप माना गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। हिंदू दर्शन में 3 प्रस्थान ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ध्यान में एग्जाम के लिए। जो प्रस्थान ग्रंथ, ठीक है, प्रस्थान ग्रंथ कौन कौन से हैं? उपनिषद है, दूसरा क्या है? गीता है, तीसरा आपका क्या है? ब्रह्मसूत्र है। ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा आपका क्या है? ब्रह्मसूत्र है।
ये आप ध्यान रखें। इसे प्रस्थानत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया आपसे प्रश्न कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, बताइए आप। प्रस्थानत्रयी में आपका आता है उपनिषद आता है, श्रीमद् भगवद गीता आता है और ब्रह्म सूत्र आता है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब मुक्तिकोपनिषद के आधार पर उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। हम कहते हैं ना 108 उपनिषद, तो ये जो मुक्तिकोपनिषद है उसके अनुसार माना गया है। आप ध्यान रखेंगे ये भी, ठीक है, ये फैक्ट है सारी। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का तथा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव या तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है, मिलता है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो सूक्तियाँ हैं, हम एक क्लास और करेंगे जो उपनिषदों में जो कुछ बातें हैं, कहानियाँ हैं, प्रचलित हैं और सवाल बनते हैं उससे, वो भी उसमें हम लोग उसे देखेंगे। और जो उपनिषदों की प्रमुख सूक्तियाँ हैं वो भी हम उस क्लास में करेंगे। अभी तो ज़्यादा सूक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे वेद के बारे उपनिषद में, वो उसी पर रहेगा सूक्ति, और जो उपनिषद में जो कथानक है या उपनिषद की जो बात है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पूछा गया कि ऋग पंचम वेद किसे कहते हैं, उसमें 3-4 आपका चारों वेद आ गया, उसके बाद आ गया आपका नाट्यशास्त्र। तो आप क्या बताएंगे, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। और वो सारे वेद तो हैं ही, लेकिन पंचम वेद, 4 वेद होते हैं, लेकिन पंचम वेद अगर किसी को कहते हैं तो वो क्या है, आपका नाट्यशास्त्र है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें हम लोग। अगर कोई कहे कि वेद के बारे में हमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें जानना ही चाहिए, हमें पता ही होना चाहिए, तो ये वो आपका ये है। ठीक है, इस चार्ट में जो आपको दिया गया है, ये आपको वेद के बारे में पता होना ही चाहिए। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर उसमें जनरल टेस्ट या जीएस जैसा कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये वाला पूरा, ये वाला चार्ट। ये चार्ट आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इस चार्ट से आप, चाहे वो पीसीएस का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यूपीएससी में भी पूछा गया इस तरीके का मतलब इस चार्ट से क्वेश्चन, पर वो बहुत बाद में, अब तो बदल गई है प्रकृति सबकी क्वेश्चन पूछने की। लेकिन आज भी जो छोटे लेवल का जीडी यूडी का एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें जीएस लगा हुआ है तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है, तो इसमें ऐसा है, चारों वेद हैं, वेदों के ऋत्विक, इसे पुरोहित भी कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऋत्विक वेद के ज्ञाता, जैसे ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, होता है। इसे होत्री के भी नाम से कभी कभी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, होता या होत्री। ठीक है, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। कंफ्यूज मत होइएगा, आयुर्वेद कभी कभी कन्फ्यूजन बनता है कि आयुर्वेद अथर्वेद का हो सकता है, क्योंकि अथर्वेद में टोना टोटका औषधि आदि है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन बन सकता है कि ऋग्वेद जो उपवेद है आयुर्वेद वो अथर्वेद का हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद, ध्यान में रहेगा। और देवता कौन है ऋग्वेद के, अग्नि, ये आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के देवता किसे माना गया है, अग्नि को ऋग्वेद के देवता माने गए हैं। और मंत्र कितने हैं, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है भाई आजकल। तो 1000 कितने मंत्र हैं, 10,580 मंत्र है। किसमें है, ऋग्वेद में, ये आप ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद का प्रतीक क्या है, शरीर है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में इतना जान गए। ऋग्वेद के पुरोहित कौन है या ज्ञाता कौन है, ऋत्विक क्या है, तो ये है ऋत्विक पुरोहित ज्ञाता आपका होता या होत्री है। उपवेद कौन सा है ऋग्वेद का, आयुर्वेद है। देवता कौन है, अग्नि है। मंत्र कितने हैं, 10,580। प्रतीक क्या है, शरीर है। अब हम यजुर्वेद के बारे में आए। यजुर्वेद के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यजुर्वेद के बारे में हमें इतना ध्यान होना ही चाहिए कि इसके जो पुरोहित ऋत्विक हैं वो अध्वर्यु हैं। ठीक है, और इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और देवता कौन है, वायु है। और मंत्र किसने हैं, 1975 मंत्र हैं। और इसका प्रतीक क्या है, मन माना गया है। मन को यजुर्वेद का प्रतीक माना गया है। आपका आता है सामवेद।
सामवेद के सामवेद का क्या है? ऋत्विक पुरोहित क्या है? उद्गाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उपवेद गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद है क्योंकि गंधर्व वेद क्या है? नाच गान से संबंधित है, तो इसका उपवेद क्या हो सकता है? गंधर्व वेद, ये आप ध्यान रखेंगे। आदित्य देवता माने गए हैं, ठीक है। देवता हमेशा ध्यान रखना किस वेद के कौन से देवता माने गए हैं। आपको सारे देवता आपको प्रकृति ही दिख रही होगी, इसी को ब्रह्म कहते हैं, कभी इन्हीं को प्रजापति कहेंगे, कभी इन्हीं को ब्रह्म कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, प्रकृति को ही वेदों में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। 1875 इसमें मंत्र हैं और इसके जो प्रतीक माना गया है वो बुद्धि को। अब हम आते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में हमें क्या जानना जरूरी है? अथर्ववेद का जो ज्ञाता है, पुरोहित है, वो क्या है? ब्रह्मा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो उपवेद है इतिहास वेद के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी इसे सर्पवेद भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सर्पवेद, ठीक है। और इसके देवता कौन है? सोम, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके देवता कौन है? सोम। मंत्र कितने हैं? 5987। और इसका प्रतीक क्या है? आत्मा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, रट लेंगे किसी भी प्रकार से, ये आपके रटा होना चाहिए, ठीक है। कितना बात आप लिख लिए, हम आगे बढ़ें। अब हम थोड़ा ऋग्वेद के बारे में विस्तृत से जान लेते हैं कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ा विस्तार से चीज़ें हम समझते हैं। ये तो था ओवरऑल व्यू कि इससे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है कि नहीं, इतिहास की भी दृष्टि से, और सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद का विभाजन किस तरीके से हुआ है? मैंने आपको बताया है, 2 क्रम में होता है, पहला तो मंडल और दूसरा अष्टक। अष्टक यानी 8 अष्टक हैं, उसमें 8 अध्याय हैं, मंडल 10 मंडल हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका विषय क्या है? विषय सूक्ति है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सूक्त कितने हैं? 1028 ये बनता है, काफ़ी बार पूछा गया है काफ़ी परीक्षाओं में कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं, तो 1028। उपनिषद कौन कौन से हैं? ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं? 2 उपनिषद हैं, कौन कौन? ऐत्रेय उपनिषद, सॉरी, ठीक है, ये उपनिषद आप ध्यान रखेंगे। शाखाएं कितनी हैं? 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सा? साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुक्यायन। केवल साकल जो शाखा है यही उपलब्ध है, तो इससे नहीं, पर 5 शाखाएं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्यायन। शाखाएं आपको पता चल गया ऋग्वेद का कौन कौन सा है। उपनिषद कौन सा है? ऐत्रेय उपनिषद, ये आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय है। शाखा कौन सा है? साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुक्यायन। ये इतना बात आपको ध्यान में आ गया। अब ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी जरूरी है आपके लिए। कौन कौन सा ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण है, सांख्यायन, कौस्तकी, ये आपके ब्राह्मण हो गए, ये भी आप याद रखेंगे। और आरण्यक, आरण्यक क्या क्या है? ऐत्रेय, सांख्यायन, यही जो ब्राह्मण है वही लगभग इनका आरण्यक है। और शिक्षा क्या है? पाणिनीय शिक्षा, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, शिक्षा वाले भी पूछता है ऋग्वेद की शिक्षा क्या है, ठीक है, तो क्या है? पाणिनीय, ये आप ध्यान रखेंगे। और धर्मसूत्र क्या है? ये भी पूछता है, तो वशिष्ठ क्या है? इसका धर्मसूत्र है। इतना जान गए आप, इसे लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है ये। आगे बढ़ें, हम आते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में उतना था जो आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। उसका उपवेद क्या है, शाखा क्या है, और उपनिषद क्या है ऋग्वेद का, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? इसका विषय क्या है, ठीक है, इसका विषय कर्मकांड का है। इसका विषय क्या है? कर्मकांड का है। ऋग्वेद का विषय क्या था? स्तुति का था। और विभाजन किस तरीके से हुआ है? इसका विभाजन 2 तरीके से हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आपसे पूछे इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, ऋग्वेद का विभाजन किस तरीके से हुआ है? मंडलों में हुआ है और अष्टकों में हुआ है, वो आप ध्यान रखेंगे। और यजुर्वेद का विभाजन किस तरीके से हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 तरीके आप ध्यान रखेंगे, ये भी है क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद को क्या ब्रह्म संप्रदाय से माना जाता है,
और शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय से माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका ये जो है कृष्ण यजुर्वेद विनियोग रहित शुद्ध मंत्र है, और ये व्याख्या, विवरण और विनियोग के 7 मंत्र है, ये आप ध्यान रखेंगे। शाखा कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद की शाखा अलग है, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा अलग है। ये दोनों शाखाएं यजुर्वेद में ही माने जाते हैं, पर आप ये क्वेश्चन को कनिष्ठ बनाने के लिए कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद आपसे पूछ सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन सी है और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन सी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन सी है? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछा कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन सी है, तो आप बताएंगे मध्यांदिनी, वाजस्नेयी और कांडो संहिता। ये शाखा आपकी है शुक्ल यजुर्वेद की। फिर उपनिषद आप ध्यान रखेंगे, दोनों का अलग अलग जो जो उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद और महानारायण, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी जहाँ आपसे शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पूछे तो आप कहेंगे ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है 4 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, ये आप ध्यान रखेंगे। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये आप ध्यान रखेंगे। यही इसका शाखा है, लगभग यही इसकी क्या है, शाखा और ब्राह्मण एक ही हैं कृष्ण यजुर्वेद का, ये आप ध्यान रखेंगे। शाखा तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, वही 4 आपका क्या है, ब्राह्मण है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, ये हो गया आपका इतना। और इसके जो ब्राह्मण है कौन से है? शतपथ ब्राह्मण, बहुत बार पूछा गया है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। आगे बढ़े हम। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक कौन सा है? तैत्तिरीय, मैत्रायणी। ये तैत्तिरीय, मैत्रायणी आप ध्यान रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, वो आरण्यक हो, ब्राह्मण हो, उपनिषद हो या शाखा हो। वहीं आपका आता है जो शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा आरण्यक है? बृहदारण्यक का, ठीक है। बृहदारण्यक ये क्या है? आरण्यक ग्रंथ है किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। फिर शिक्षा आता है वासिष्ठ शिक्षा, मांडव्य और भरद्वाज शिक्षा, ये किससे संबंधित है? ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शिक्षा है आपका याज्ञवल्क्य शिक्षा और माध्यान्दिनी शिक्षा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और प्रातिशाख्य जो है तैत्तिरीय है कृष्ण यजुर्वेद का, और शुक्ल यजुर्वेद का है वाजस्नेयी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। धर्मसूत्र है आपका विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बौद्ध्यायन और वैखानस, हिरण्यकेशी। और शुक्ल यजुर्वेद का है आपका हरित और शंख। शल्भ सूत्र है मानव, वाराह, वाधूल, बौद्धायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी। वहीं आपका शुक्ल यजुर्वेद का है कात्यायन, ये आप ध्यान रखेंगे। और स्रोत सूत्र है आपका कृष्ण यजुर्वेद का बौद्धायन, वाधूल, वाराह, मानव, मैत्री, आपस्तंभ, सत्यसाड़ा और वैखानस आपका भरद्वाज। और शुक्ल यजुर्वेद में कोई आपका स्रोत सूत्र नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे यजुर्वेद के बारे में। ये विस्तृत जानकारी थी आपका यजुर्वेद के बारे में। नेक्स्ट वेद पे आगे बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अब हम जानते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में कितनी चीज़ें हमें जानना चाहिए? तो सामवेद के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका विषय क्या है। इसका विषय है स्तुति, स्तोम, ठीक है। और इसका उपनाम क्या है? औदगात्र वेद, ये आप ध्यान रखेंगे। शाखा कितनी है? 1000 शाखा है, जिसमें से 3 उपलब्ध है। कौन कौन सी? कौथमी, राडायनी, जैमिनी या तलवकार, ये आप ध्यान रखेंगे। विभाजन किस तरीके से हुआ है? ये विभाजन मैं आपको बोल रहा हूँ, वेद का विभाजन किस तरीके से हुआ है ये आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का विभाजन मंडल में और अष्टक में हुआ है। यजुर्वेद का विभाजन कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में हुआ है। और सामवेद का विभाजन किस तरीके से हुआ है? पूर्ववार्षिक और उत्तरवार्षिक। पूर्ववार्षिक और उत्तरवार्षिक, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा और बनने की संभावना है। अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये आप ध्यान रखेंगे।
उपनिषद कौन सा है सामवेद का? छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद। ये दो उपनिषद किसका है? सामवेद का। छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? आप बताएंगे सामवेद से संबंधित है। ब्राह्मण कौन सा है? पंचविंश, षड्विंश, द्वैत वंश उपनिषद, जैमिनी, आर्षे या तवलकार, ये आप ध्यान रखेंगे। आरण्यक कौन सा है? तवलकार, जैमिनी शाखा से। शिक्षा कौन सा है? नारदीय शिक्षा, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रतिशाख्य क्या है? पुष्य सूत्र। धर्मसूत्र क्या है? गौतम। धर्मसूत्र क्या है? गौतम, ये आप ध्यान रखेंगे। सामवेद का धर्मसूत्र क्या है? गौतम। इससे क्वेश्चन बना है 2024 में आपका, ठीक है। 2024 में जो आपका MA CUT PG का MA का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछ रहा है कि सामवेद का जो धर्मसूत्र है वो कौन सा है, ठीक है। 2024 में बना हुआ है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। धर्मसूत्र का है गौतम। सर्वसूत्र इसमें होता नहीं है। और स्रोत सूत्र है आपका लाट्यायन, द्राहियायण, जैमिनी, खादिर और आर्सेय और मशक सूत्र, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारे फैक्ट हैं, आपको इस वेद के बारे में इतना जानकारी तो होना ही चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में हमें क्या जानना चाहिए या क्या पता होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो टॉपिक है, जो विषय है, वो क्या है? रोग निदान शांति। रोग निदान शांति और जड़ी बूटी, जादू, टोना टोटका, ये सारे विषय इसी के हैं आपके अथर्ववेद के, ठीक है। तंत्र मंत्र, जो तांत्रिक वांत्रिक सीखते हैं, वो अथर्ववेद से ही है सारे मंत्र। उपनाम क्या है? अंगिरस। अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है अथर्ववेद को, और ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, छत्र वेद के नाम से भी जाना जाता है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है अथर्ववेद को। और अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अथर्वा ऋषि थे जो इसका मतलब इसके ऋषि माने जाते हैं कि अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने अथर्ववेद को संकलित किया या लिखा, जो भी है, ठीक है, संकलित किया है, उनके ऋषि माने जाते हैं। और छंदो वेद के नाम से भी जाना जाता है, मही वेद के नाम से जाना जाता है, और भैसज वेद के नाम से जाना जाता है। ये इतने सारे जो उपनाम हैं किसके हैं? आपके अथर्ववेद के हैं, आप ध्यान रखना इसे। सूक्त कितने हैं? 731 सूक्त हैं, ये आप ध्यान रखना विशेष तौर पर। और इसमें कांड में विभक्त है, ठीक है। अथर्ववेद आपका कांडों में विभक्त है, जिस तरीके से हमारा रामायण विभक्त है। हाँ, रामायण में कितने कांड है? उसी तरीके से आपका ये अथर्ववेद भी कांडों में विभक्त है। कितने कांडों में? 20 कांडों में, ध्यान रखना इसे, ठीक है। बनता, इससे प्रश्न बन सकता है आपका। और शाखा कितनी है? 9 शाखाएं हैं, जिसमें से 2 उपलब्ध हैं। कौन कौन सा? पिपलाद और शौनक। किसकी शाखा है? ये आपका अथर्ववेद की शाखा है, इसे आप ध्यान रखना। और उपनिषद हम देखते हैं। अथर्ववेद का उपनिषद क्या है? प्रश्नोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये आप ध्यान रखना। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद किस वेद का है? आपका अथर्ववेद का है, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण कौन सा है? ब्राह्मण पूछा जाता है। सामवेद का ब्राह्मण कौन सा था? यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा था? शुक्ल वेद का ब्राह्मण कौन सा था? ये पूछा जाता है, ये आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपद ब्राह्मण है। आरण्यक कौन सा है? इसमें आरण्यक है ही नहीं, अनुपलब्ध है। शिक्षा कौन सा है? मांडुक्य, एक ही शिक्षा है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ही शिक्षा है, मांडुक्य बहुत बार पूछा जाता है। मतलब अथर्ववेद की शिक्षा कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? मांडुक्य शिक्षा अथर्ववेद से संबंधित है। प्रतिशाख इसका है सौनकी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और धर्मसूत्र इसमें होता नहीं है, ठीक है। सल्ब सूत्र है, ये भी नहीं होता इसमें। और स्रोत सूत्र वैतान है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका जो ग्रह सूत्र है वो कौशिक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों है नहीं, ये दोनों आप रहने दीजिएगा। और प्रतिशाख इसका सौनिकी है, शिक्षा इसकी मांडुक्य है। और ग्रंथ कौन सा, मतलब आरण्यक कौन? इसमें आरण्यक भी नहीं होता। और ब्राह्मण क्या है? गोपद ब्राह्मण है, ये आप ध्यान रखिएगा। इतना हो गया आपका। इतनी बातें आपको अथर्ववेद में ध्यान रखनी चाहिए। सूक्त कितने हैं इसमें? 731 सूक्त हैं। कांड कितने हैं? 20 कांड हैं, ध्यान रखेंगे इसे। आगे बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न के पास आते हैं हम लोग। पढ़ते हैं
हम लोग वेद के बारे में जितनी जानकारी हमें रखनी थी वो हमने पढ़ लिया। इसका मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट क्या मैं आपको जानू आदेश ही दे रहा हूँ कि इसका आप अपने तरीके से अपने कॉपी में लिखिए, इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि रिवीजन के समय में ये नोट्स जो आपने बनाए हैं इसे और शॉर्ट तरीके से लिखिए। कम से कम मुझे लगता है कि 2 पेज में पूरा वेद आपका समाप्त हो जाना चाहिए, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपका। इसका शॉर्ट तरीके से इसका नोट्स बनाओ और समय समय पर इसका रिवीजन करो, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा भविष्य में। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर अच्छे रैंक और अच्छा विश्वविद्यालय चाहिए तो हमें पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी होगी, समय से करनी होगी। ये 2024 PYQ जो पूछा हुआ है, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। इसका उत्तर आप देंगे। अभी आपने पढ़ा तो इसका उत्तर कौन देगा, हम थोड़ी देंगे। आपने पढ़ा है तो इसका उत्तर आप दीजिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए। कुछ समय है आपके पास, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिए, मैं तो कराऊंगा ही अभी। तो देखते हैं ऋग्वेद का, इसमें वेद दिया गया है, उसके बाद उसके देवता दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था वेद और उसके देवता, और वेद और उपवेद और वेद और ऋत्विक, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऋग्वेद का आपका क्या है, ऋग्वेद के देवता कौन माने गए हैं, अग्नि। पढ़े थे ना हम लोगों ने, ऋग्वेद के देवता कौन माने गए थे, अग्नि। तो अगर हमें प्रश्न, चलो मान लो हमें इतना ही पता है ऋग्वेद की देवता अग्नि है, हमें पूरा नहीं पता है कि इस वेद के कौन से देवता हैं, तो ऐसा करते हैं हम कि अब मिलाते हैं नीचे आंसर में। ऋग्वेद के कितने हैं, ए का क्या है, 3 है। तो इसमें इस तरीके का कूट तरीके से आंसर दिया, ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हम कुछ छाटबीन करते हैं, इसमें इसकी पड़ताल करते हैं कैसे क्या इसे हम सही कर सकते हैं, अगर हमें पूरा नहीं पता है तो देखते हैं। ए का 3 किस में है, ए का 3 ए वाले में है और डी वाले में है, और इन दोनों में नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन को हम काट ही देते हैं। 2 ऑप्शन बचा, आपको मान लो नहीं पता तो आप 2 ऑप्शन में किस्मत आजमा सकते हो, लेकिन ऐसा बात है नहीं कि हमें नहीं पता होगा। हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। यजुर्वेद का क्या है, यजुर्वेद का क्या है, यजुर्वेद के जो देवता हैं आपके, वो हैं आपके वायु, ठीक है। यजुर्वेद के देवता कौन है, वायु। तो अब हम देखते हैं नीचे क्या सही हो पा रहा है कि नहीं। मान लो और आगे हमें नहीं पता, हमें यही पता है कि यजुर्वेद के देवता वायु हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहले वाले में क्या बी का 4 है, इसमें देखते हैं तो बी का 4 पहले में है, नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को भी काट देंगे। अब हमें आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ही सही मान लेंगे, डी को हम सही मान लेंगे, ठीक है। हमारा जो सही वाला आंसर होगा वो आपका डी होगा। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। और सामवेद का आपका क्या है, हम पूरा करेंगे, लेकिन हमें इस तरीके के आंसर के भरोसे नहीं रहना है, हमें पूरा पढ़ना है अच्छे तरीके से। ये तो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब हमें चीज़ें नहीं पता हो और तब हम ऐसे चीज़ों का, या तो हमें क्वेश्चन जल्दी करना हो, तो ये तरीका हम अपना सकते हैं। सामवेद का कौन सा है आपका, सामवेद का आपका है आदित्य, ये आप ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद का आपका है अंगिरस, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। आगे बढ़े हम, हो जाएगा। इसे हम बाद में समझेंगे क्या ये क्या चीज़ है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कौस्तकी ब्राह्मणे कति अध्यायः सन्ति, कौस्तकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ में आपका 30 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 30, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें। प्रश्नोपनिषद केन वेदेन सा संबंध था, बताओ इसका उत्तर दो। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ के आया है, हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा हुआ है इसे। प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है, बताओ। सह संबंध किस वेदेन से, केन वेदेन सह संबंध किस वेद से संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। किस वेद से, अथर्ववेद से। पढ़े थे कि नहीं हम प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ठीक है। और सामवेदस्य धर्मसूत्रम किम, सामवेद का धर्मसूत्र कौन सा है, ये भी मैंने आपसे बताया था। सामवेद का धर्मसूत्र कौन सा है, एक ही है, कौन सा है, गौतम। गौतम धर्मसूत्र किसका है, सामवेद का है। आगे बढ़ें। ऋग्वेद से तृतीय मंडले कति सूक्तानि सन्ति, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में कितने सूक्त हैं,
पूछ लिया ना। अभी तो पूरा ऋग्वेद का पूछता तो आप बता देते कि 1028 है, लेकिन इसे प्रश्न को कठिन करना था, कठिन क्या महाकठिन करना था, क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी ढूंढने पर नहीं मिला और एनटीए ने क्या इसका आंसर माना है मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो 191 जो सूक्त है वो पहले मंडल में है, ठीक है, और 10वें मंडल में। कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त। लेकिन तृतीय मंडल में कितने सूक्त हैं वो वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है ऑप्शन में आपके। देखते हैं कैसे। ये था ये ऋग्वेद मंडलों की संज्ञा, ऋषि और सूक्त तथा मंत्र, ये आपको दिख रहा है। इसमें हम देखते हैं तृतीय मंडल, ठीक है, ये मंडल है, मंडल में तृतीय मंडल, इसकी संज्ञा जो संवाद है और इसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। लेकिन इसमें 62 सूक्त दिया गया है। कितना सूक्त? 62 सूक्त। और इसमें मंत्र कितने हैं? 617। कितने मंत्र हैं? 617 मंत्र है। और जो 62 क्या है? 62 सूक्त है। लेकिन उसमें 62 ऑप्शन था ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम या गलत मान लें या हम ऐसे छोड़ सकते थे। उसका जो नंबर है वो सबको मिलेगा बराबर से, अगर ये गलत है तो। ठीक है, इसमें आपको 43 दिख रहा है, 196 दिख रहा है, पर तृतीय मंडल में आपको 62 सूक्त नहीं दिख रहा है। तृतीय मंडल में कितने सूक्त हैं? अब मैं ही लिख दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखिएगा। तृतीय मंडल में 62 सूक्त हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पर यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते या फिर इसका नंबर सबको मिल जाता। एनटीए जब जो गलत करता है उसका नंबर सबको दे देता है। फिर आता है आपका 6वां क्वेश्चन, यजुर्वेदस्य ऋत्विका कहा। ये आपके 2024 में जो भी हम लोगों ने क्लास किया था, अभी क्लास किया, उसी से कितने प्रश्न बन रहे हैं आप बताएं। इसी एक टॉपिक से आपके 5 से 6 प्रश्न बने हैं 2024 में। जो अभी हमने क्लास किया उसी क्लास से 5 से 6 क्वेश्चन बना हुआ है 2024 में। आप देख रहे हो, आप वही कर रहे हैं हम लोग। पूछ रहा है आपका यजुर्वेदस्य ऋत्विका कहा। यजुर्वेद के ऋत्विक क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो होता किस वेद से संबंधित है? किस वेद के ऋत्विक या पुरोहित माने गए हैं? ये आपका ऋग्वेद के हैं। ठीक है, किस वेद का है? ऋग्वेद का। अद्धर्व्यू आपका यजुर्वेद का है। ठीक है, उद्गाता आपके सामवेद के हैं। आपके ब्रह्मा जो किस वेद से संबंधित हैं? आपके अथर्ववेद से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और भी है क्या? कुछ देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप अभी यहाँ तक क्लास देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही और कैसा लगा, क्या आपने कुछ सीखा या नहीं। ये सारी चीज़ें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मालवी एकेडमी ने इस बार एमए संस्कृत का कोर्स लाया है, बैच लाया है, जिसमें आप एनरोल होके पूरी तैयारी, क्योंकि यूट्यूब पे संभव नहीं है कि पूरी तैयारी कराया जा सके, लेकिन मुझसे जितना बन पाएगा, मुझसे कहा गया है जो भी मैं क्लास यूट्यूब पर लूँगा, जो भी टॉपिक लूँगा, मैं कोशिश करूँगा अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो उस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ। मुझसे जितना होगा मैं यूट्यूब पे उतना करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर आप पूरी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से, पूरा एक सिलेबस को अच्छे तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मालवी एकेडमी के एमए संस्कृत वाले बैच से जुड़ें। हम बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर पढ़ेंगे और महादेव की कृपा रही बहुत अच्छा रैंक लेके आएंगे साथ में। ठीक है, आप लोग, हमारा पढ़ाना आपका कर्तव्य है, आपका मतलब आपको पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। और आपका दायित्व क्या होता है? चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करें। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग जुड़ रहे हैं और आप लोग क्लास पसंद कर रहे हैं। आप लोग जितना लाइक करेंगे कोशिश करूँगा उतना क्लास मैं यूट्यूब पे करा दूँ और अच्छे तरीके से आपको कहीं और जाना ना पड़े, कहीं और ढूंढना ना पड़े, सारी चीज़ें यहीं पर उपलब्ध करा दूँ। तो आप मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए। हम लोग
अच्छे से पढ़ेंगे। और जो बैच लेना चाहते हैं वो आ जाएं, क्लास 5-6 से स्टार्ट होने वाली है। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही क्लास आएगी आपकी यूट्यूब पर। मिलते हैं, आप सभी को महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें।